हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑथेंटिक इंडियन व्लॉग्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और सुबह मैंने किया था अपने लिए थोड़ा सा पानी गर्म, जिसमें मैं नींबू मिला के पीने वाली हूँ, क्योंकि आई वाज फीलिंग अ बिट ब्लोटेड। और जब तक पानी गर्म होता है तब तक वही सुबह की आदत, बाहर आके देखना। और मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। आजकल अच्छा ही रहता है, इस बार इतनी गर्मी हुई भी नहीं और बादल छाए हुए थे आसमान में और बारिश हुई भी। पूरा ही दिन ऐसा निकला, बहुत प्यारा। और तब तक ये पानी गर्म हो चुका था और मैंने इंजॉय किया ये लेमन वाटर। हस्बैंड थे घर पे, उन्हें मैं चाय बना के दे चुकी थी ऑलरेडी। और ये मैंने इसलिए ले लिया बिकॉज़ आई वाज फीलिंग ब्लोटेड। और जिस दिन रात को हैवी खाना खाया हो ना, उस दिन नेक्स्ट डे सुबह उठते से भूख नहीं लगती और चाय पीने का मन नहीं करता है। तो मैंने इसलिए पानी गर्म किया एंड इट्स टू गुड फॉर हेल्थ। और फिर मौसम को देख के ही मैंने बनाया आज सैंडविच बनाने का प्लान। वैसे तो पोहे बनाने का प्लान था, बट ऐसे मौसम में कुछ ना कुछ बहुत क्रिस्पी गरम गरम खाने का दिल करता है। तो मैंने सैंडविच का प्लान बनाया। वेजिटेबल सैंडविच होने वाली है ये। दिल तो कर रहा था आलू टिक्की सैंडविच बनाने का, बट आलू बॉयल किए हुए नहीं रखे थे, ना ही इतना टाइम था कि मैं बना पाऊँ, क्योंकि हस्बैंड भी सुबह सैंडविच खा के गए थे। तो इसलिए मैंने वेजिटेबल सैंडविच बनाने का सोचा, क्योंकि इसमें बेसिक काम होता है वेजिटेबल्स चॉप करना, जो कि बहुत इजी काम होता है। और वेजिटेबल्स में मैंने सिर्फ ये 3 वेजिटेबल्स ली हैं, कुकम्बर, टोमेटोज़ एंड अनियंस, जिन्हें मैं बहुत छोटा छोटा करके चॉप कर लूँगी। छोटा सा पीस मैंने कुकम्बर का लिया था और एक पूरा टोमेटो एंड ऑलमोस्ट पूरा ही मैंने ये अनियन काट लिया था। और बहुत छोटे पीसेस में काटना है ये ना बिल्कुल ऐसे राउंड शेप करके भी सैंडविच में भरने से अच्छा बन जाता है। बट मैं ये मेयोनीज़ वगैरह मिला के फिर बनाने वाली थी। तो इसमें इस तरह से अगर बिल्कुल चॉप करके फिर वेजिटेबल्स डालें ना, तो काफ़ी अच्छे से मिक्स हो जाती हैं। तो इन वेजिटेबल्स में मैंने डाला है टेबल सॉल्ट, रेड चिली फ्लेक्स और पिज़्ज़ा मिक्स जो हर्ब्स होती हैं वो, एंड चाट मसाला। उसके बाद मेरे पास था एक तो ये पास्ता मेयो और एक नॉर्मल मेयो। तो ये मैंने दोनों ही इसमें मिक्स कर दिया। इससे बहुत क्रीमी टेक्सचर आता है। आप चाहें तो अगर आपके पास चीज़ क्यूब्स हों तो उन्हें भी अच्छे से इसमें स्लाइस करके डाल सकते हैं। और फिर मैंने सैंडविच मेकर में ये बनाया था। और ये देखिए, ये वही गोवर्धन वाला घी है जो मैं ऑलमोस्ट पराठे वगैरह बनाने में, या जो भी मेरा आइटम होता है जो सेक के या इस तरह से बनाया जाता है, तो उसमें मैं ये वाला घी यूज़ करती हूँ। ये मैंने नीचे से थोड़ा सा घी इस पे लगा के, और फिर मैंने सैंडविच को फिल करके इसमें रख दिया था, और ऊपर से ये घी और लगा दिया। जितना घी लगाएंगे उतना क्रिस्पी ये बनता है। इसे ना सैंडविच मेकर को थोड़ा सा खुला छोड़ के भी बनाया जा सकता है, ताकि अच्छे से सिक जाए और स्क्वीज़ ना हो। मैं बिल्कुल ऐसे बंद करके बनाती हूँ, मुझे इसी तरह से पसंद है। और इस तरह से करके मैंने मेरे लिए और हस्बैंड दोनों के लिए सैंडविच बना ली थी। और बेटा अभी छोटा है, उसका इतना टेस्ट डेवलप हुआ नहीं है इन चीज़ों में, तो वो मैंने उसके लिए ब्रेकफास्ट अलग बनाया था। तो ये सैंडविच के साथ था ऑरेंज जूस, जो मिक्स जूस था ये, जो रियल वाला जूस होता है ना, वो यही हस्बैंड का ब्रेकफास्ट था। और मेरा इस दौरान बेटा भी जाग गया था, तो उसे दूध वगैरह पीने की आदत है सुबह, तो वो पिला के मैं अपना बेसिक काम करने लगी। उसने अभी ब्रेकफास्ट नहीं किया था, उसे ब्रेकफास्ट कराया था मैंने झाड़ू और पोछा करने के बाद। तो मैंने जो इसके खिलौने हैं जो इधर उधर पड़े रहते हैं, उन्हें सारा अच्छे से घर को ठीक ठाक करके तरतीब से करके, और फिर मैंने झाड़ू और पोछा दोनों कर लिया था। पोछे की क्लिप मैंने शूट नहीं की, क्योंकि उसका क्या ही दिखाना ना। और उसके बाद मैंने मेरे बेटे को ब्रेकफास्ट कराया, और फिर मैंने तैयारी की थी लंच बनाने की। लंच में मैं बनाने वाली हूँ मिक्स वेज, जिसके लिए मैंने ये सारी सब्जियां निकाल ली हैं। अनियंस हैं जो मैंने पहले से पील करके रखे हैं, ये देख सकते हैं आप, ये इन्हें काफ़ी टाइम हो गया रखे, और ये बिल्कुल फ्रेश हैं। और इसमें शिमला मिर्च थी, बैंगन था, भिंडी थी, मटर थे, और घिया थी, बीन्स थे, गाजर थी, आलू था, और ये सब कुछ फ्रोज़न वेजिटेबल्स भी थी इसमें, और वो भी आपको दिखी होंगी, बिल्कुल फ्रेश फॉर्म में थी। और इन्हें सबको
उसको मैंने जिन जिन वेजिटेबल्स को फ्राई करने की ज़रूरत होती है उन्हें मैंने इसी कढ़ाई में, जो आपको अभी गैस पे दिख रही है, इसी में मैंने तल के और फिर साइड में कर लिया था। और फिर इसी ऑयल में मैं लगा दूँगी तड़का। ये सारी मैंने तली थी मस्टर्ड ऑयल में, और यही मस्टर्ड ऑयल जो बच गया, जो इन वेजिटेबल्स को फ्राई करने के बाद बचा, इसी में मैं तड़का लगा दूँगी, जिसमें मैंने डाला है अनियन, जिसको मैंने लंबे लंबे स्लाइसेस में चॉप कर लिया। एक तो मेरे को इस तरह से स्लाइस करना पसंद भी है, मुझे अच्छा लगता है अनियंस की फॉर्म इस तरह से कटे हुए। और एक जैसे मिक्स वेज है तो अनियन भी वेजिटेबल है, इसे तड़के की तरह ना देखे, वेजिटेबल की तरह देखे तो थोड़ी लुक्स में एनहांसमेंट और बढ़ जाती है सब्ज़ी में। और फिर मैंने ग्रीन चिलीज़ को इस तरह से लंबा स्लिट करके इसमें डाल दिया था। और फिर ये ना इस कटोरी में थी कल की लहसुन वाली चटनी, जो लाल मिर्च और लहसुन के साथ बनाई जाती है ना, वो थोड़ी सी बची हुई थी। उसी में मैंने और थोड़ा सा गार्लिक है उसको छील के कूट के और फिर मैंने इस सब्ज़ी में यूज़ कर लिया। और फिर मैंने टोमेटोज़ चॉप किए, टोमेटोज़ डाल दूँगी मैं इसमें। और फिर डालूँगी मसाले, वही बेसिक मसाले होते हैं, उनमें बस एक चीज़ मैंने एक्स्ट्रा डाली थी इस सब्ज़ी में, वो थी पाव भाजी मसाला। सबसे पहले मैंने डाला है धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, देन नमक, धनिया, गरम मसाला हल्का सा, पाव भाजी मसाला। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो पाव भाजी मसाला है ना, इसका टेस्ट हर चीज़ के साथ बहुत अच्छे से जाता है। और इसमें मैंने थोड़ी सी दही डाली है, बिल्कुल 1 चम्मच, इन मसालों को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि जब भी हम गरम मसाला डालते हैं ना, उसे बैलेंस करने के लिए थोड़ा बहुत कुछ हमें डालना चाहिए। वैसे लोग खा लेते हैं नॉर्मली भी, लेकिन मुझे उसका वो डोमिनेटिंग टेस्ट पसंद नहीं आता, इसलिए जब भी मैं गरम मसाला डालती हूँ मैं थोड़ा बहुत उसे बैलेंस करने के लिए दही या मलाई ऐसा कुछ डाल देती हूँ। और जैसे ये मसाले भुने, उसके बाद मैंने इसमें डाल दी ये फ्राई की हुई सब्ज़ियाँ, ऑलरेडी फ्राइड थी। बस इन मसालों को अच्छे से इसमें मिक्स होने के लिए, अच्छे से इनका अरोमा एक दूसरे में सेटल करने के लिए थोड़ी बहुत देर इस को चलाया मैंने सब्ज़ी को, और फिर इसे पकने दिया था 5 से 7 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे। और जब तक ये पक रही थी तब तक मैंने ये छाछ बनाने की तैयारी कर ली। इसके लिए मैंने लिया है दही। ये दही मैं घर पे ही जमाती हूँ, कभी ऐसा होता है भूल जाती हूँ या नहीं जम पाती अच्छे से, ऐसा बहुत रेयरली होता है, तो मैं बाहर से भी ले आती हूँ। और ये मैंने छाछ बना ली। इसमें मैं 2-3 चीज़ें डालती हूँ, एक तो नमक और जीरा पाउडर और चाट मसाला, ये सब मिक्स करके मैं लस्सी बना के रख देती हूँ। इसे रखती हूँ मैं फ्रिज में। और इधर आटा भी लगा के मैंने रख दिया है, और सब्ज़ी बन चुकी थी। और मैंने काउंटर क्लीन करके और ये सारे बर्तन डाल दिए थे सिंक में। ये देखिए सिंक भर जाता है। सुबह जो चाय पी थी ना, चाय बनाई थी, और चाय पीने का, ब्रेकफास्ट करने का, देन लंच बनाते टाइम जो हम सब्जियाँ चॉप करते हैं, फ्राई करके एक प्लेट में रखते हैं, जितने भी आइटम्स हैं ये सारे इस तरह से हो जाते हैं। प्लस मैंने रोटियां भी बना ली थी आज, पहले बना के रख दी, जिसकी मैंने कोई क्लिप शूट नहीं की। तो इतने सारे बर्तन हो जाते हैं जो मैंने इस सब के बाद वॉश कर लिए। और ये भी सुबह के काम में शामिल होता है। सिंक इस तरह से दिन में 2 बार तो भरता ही भरता है, तीसरी बार भी भर जाए, पर वो जो शाम के चाय के बर्तन हैं, लंच के बर्तन हैं, जो थोड़े बहुत होते हैं, वो मैं साथ साथ करती रहती हूँ। लेकिन सुबह और रात को सोते टाइम तो ये पूरा सिंक इस तरह से भर ही जाता है। और मैं हमेशा जब भी मैं बर्तन साफ़ करती हूँ, ये बिल्कुल रिचुअल सा बन गया है, मैं सिंक को हमेशा क्लीन करती हूँ। हाँ, जैसे सब्ज़ी बनाते टाइम बीच बीच में कुछ कुछ वॉश करना है, तो हर बार तो ऐसा नहीं होता कि मैं वॉश करूँ, लेकिन जो एक बड़ा लोट बर्तनों का निकलता है, हर उस लोट के बाद मैं सिंक क्लीन हमेशा करती हूँ। और ये सारे बर्तन मैंने उनकी जगह पे लगा दिए थे। और फिर हुआ सुबह का काम ख़त्म। काम बिल्कुल थोड़ा सा है दिखने में, झाड़ू पोछा, खाना बनाना, ब्रेकफास्ट और लंच बनाना एंड बर्तन, लेकिन साथ साथ बच्चे को भी मेंटेन करना होता है, तो ये थोड़े से काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और ये सब काम करने के बाद मैंने अपने बेटे को नहलाया, प्लस मैं खुद नहाई, और फिर किया हमने रेस्ट। और ये क्लिप है शाम की। शाम को बनाया था मैंगो शेक, ये हस्बैंड ने बनाया था, बस मैंने सर्व किया है। और मैंने और हस्बैंड ने दोनों ने मैंगो शेक पिया था। मेरा बेटा अगेन अभी उसका इतना टेस्ट डेवलप नहीं हुआ, इन चीज़ों को धीरे धीरे इंजॉय करने लगेगा, तो उसने सादा दूध लिया था। और उसके बाद मेरे हस्बैंड चले गए थे मेरे बेटे को लेके पार्क में। वैसे यूजुअली शाम को मैं भी चली जाती हूँ, पर आज मैं नहीं गई, क्योंकि मुझे इस मंथ के लिए थोड़ा सा ग्रोसरी का सामान और
ये सब्जियां वगैरह स्टॉक करनी थी, तो मैंने सोचा मेरा बेटा नहीं होगा तब मैं जल्दी जल्दी कर पाऊँगी इन्हें अच्छे से, इसलिए मैंने उन दोनों को ही जाने दिया और फिर मैं लग गई घर के कामों में। तो ये सारे सामान मैंने मंगाए हैं, जिसमें ये 5 पाव के पैकेट, क्योंकि मैं 2 दिन में बनाने वाली हूँ पाव भाजी, प्लस ब्रेड का पैक, मूंग दाल, मसूर दाल, ज़ीरा, और ये है गोंद कतीरा और चिया सीड्स, प्लस रेड चिली पाउडर, और ये है रिफाइंड ऑयल, और ये है सरसों का तेल। तो ये सारी चीज़ें ग्रोसरी में थी। एक ये बटर भी मैंने बस पाव भाजी के लिए मंगाया है, अदरवाइज़ बटर का इतना यूज़ नहीं होता क्योंकि हम घी यूज़ करते हैं। और फिर थी ये सारी वेजिटेबल्स। ये सारा सामान मैंने बिग बास्केट पर से मंगवाया था। इस बार यहाँ पे बारिश होने लगी है ना, तो सब्जियाँ उतनी अच्छी मार्केट में मिल नहीं रही थी, तो मैंने सोचा बिग बास्केट से मंगा के देख लेते हैं। कई बार अच्छी निकल जाती हैं और कई बार नहीं भी निकलती, लेकिन इस बार की सारी सब्जियाँ सही निकली। और ये मूलियाँ थी, वैसे तो मार्केट में मिल नहीं रही थी, लेकिन बिग बास्केट पर दिखी तो मैंने मंगा लिया। एक टाइम के पराठे तो बन ही जाएंगे। प्लस ये बैंगन थे, धनिया था, और ये है नींबू बहुत अच्छी क्वालिटी के आए थे। प्लस ये है घिया, ये मैंने बिल्कुल इतनी छोटी सी तो एक्सपेक्ट नहीं की थी, बट सही है, वैसे अच्छी थी ये। एंड ये है स्वीट पोटैटोज़, जो बिल्कुल ही उन्होंने ऐसे तोड़ के दिया है। इससे अच्छा एक कंप्लीट स्वीट पोटैटो दे देते ना, तो ये जब भी बनाने, अब मुझे ये जल्दी बनाना पड़ेगा, नहीं तो उसमें इतनी वो नहीं होती, जब चाहते तब बना सकते थे। एंड ये हैं छोटे वाले बैंगन, और ये हैं कैरेट्स। ये भी कुछ मैं पाव भाजी में यूज़ कर लूँगी, और अगर बची तो रायता वायता बनाने में। प्लस ग्रीन चिलीज़, और ये है भिंडी। ये मैंने पाव के 2 पाउच मंगाए थे, क्योंकि हाफ़ केजी का इकट्ठा पाउच अवेलेबल था नहीं। भिंडी भी काफ़ी अच्छी थी। एंड ये है परवल। सारी सब्जियां मैंने बिल्कुल थोड़ी थोड़ी मंगाई हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत सारी सब्जियां मंगा ली। पाव सब्जियां हैं, तो जैसे अगर मुझे आलू गाजर बनाना हुआ तो उसमें भी आलू जाएगा, तो ये 2 बार करके बन जाएगी, परवल 1 बार करके बन जाएगी। प्लस ये गार्लिक है, और ये है बीटरूट। तो मैं सब्ज़ियाँ ऐसे नहीं मंगाती कि वो वैरायटी ज़्यादा दिखती है, लेकिन वो क्वांटिटी कम ही होती है, जो कि हम 2 या 3 लोगों की फैमिली के लिए सही है। बेटा का इतना खाने में गिनती नहीं होती, क्योंकि वो उतना मतलब जो नोटिस में आए इतनी क्वांटिटी में नहीं खा पाता, तो 2 जन का ही खाने के हिसाब से देखा जाता है। प्लस ये गोभी थी, फूल गोभी बहुत ही अच्छी थी। ये बाहर से मार्केट से लेके आई थी मैं पिछली बार, तो उसमें इतने कीड़े निकले, मैं उसे बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर पाई। तो क्वालिटी काफ़ी अच्छी आई थी बिग बास्केट पे। और ये सारी सब्जियां मैंने इस तरह से टब में डाल दी थी, क्योंकि इन्हें मैं किस तरह से कैसे क्या अरेंज करने वाली हूँ, अगर हो सका तो मैं आपके साथ वो वीडियो शेयर करूँगी। और ग्रोसरीज भी मैंने रिफ़िल कर दी थी सारे कंटेनर्स में। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।